सब गुरु मन के आशीर्वाद हम सब लगे और सबके जीवन सफल हुए। जो आज के जो ये रैली ले रही, ये सताम शोभा यात्रा के जो रैली ले रही है रैला बन चुके रही से मतलब अपना जन सैलाब उमड़ के आई। ये बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबके सम्मान में एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान कर रहा हूँ आप सबके कि जो इतना अच्छा सताम शोभा यात्रा ये मेरी में आप सब निकाले। और निश्चित आज हमारा समाज लगातार बहुत अच्छे से जागरूक होते चले जा रहे हैं और आप सब जानते हो ये सतनामी समाज की जो शक्ति है वो भक्ति में ही शक्ति है। आज जब भी बात ब्रह्म पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के आते, जब भी बात हमारे सतनाम धर्म के बात आते तो हम सब हमेशा एकजुट होता और एक मंच में आकर एकता और भाईचारा के साथ अपन आवाज का बुलंद करता। और जब भी खुशी की भी बात आते तो आज ये जो यात्रा है उसके माध्यम से दिखा दे कि इस प्रकार से हम सब में एकता स्थापित हो चुके हैं। तो निश्चित ही आज ये जो जन सैलाब उमड़ गया है और जो हम सब अपन आस्था कहीं न कहीं प्रकट करता लेकर से प्रतीत हुआ कि आने वाले समय में जो हमारे राजा गुरु बालक दास साहेब जी ने जो सपना है, जो राजा गुरु बालक दास साहेब जी के जो अधूरा सपना है, मोला पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सतनामी समाज अधूरा सपना गुरु बालक दास का पूरा करें, मोला पूरा विश्वास। और गुरु बालक दास साहेब जी के सपना रही जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो कहना रही से हर किसी का बराबर सम्मान, हर किसी का बराबर अधिकार और हर को अधिकार मिलना चाहिए। ये गुरु घासीदास बाबा जी के जो कहना रही से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी का सम्मान मिलना चाहिए। गुरु घासीदास बाबा जी के कहना रही से तो निश्चित ही वो जो अधूरा सपना है वो आप सबके सहयोग से पूरा हो, ये मेरा पूरा विश्वास है। कामर की मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, काबर ये सपना पूरा हुआ मैं ये बोलना चाहता हूँ काबर की आप सब जाना तो अभी के जो समय है राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आशीर्वाद हम सबके साथ है। राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के राज हमारे साथ है और निश्चित ही आप सब जाना तो जहाँ भी उनके आशीर्वाद होंगे तो हमारा सपना और हमारा अधिकार हमारा हर चीज हम सब का मिल सकते। तो निश्चित ही आने वाला समय में हर एक अधिकार हम सब का मिले। एक सबसे बड़े उदाहरण ये बोलना चाहता हूँ कि आज मैं आप सबका हृदय से पहले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काबर की जब मैं आरंग विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हूँ, जब मैं आरंग से चुनाव लड़ रहे हूँ तो मैं आपका एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा भारत देश में जहाँ भी सतनामी समाज निवास करते, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी कोने में भी सतनामी समाज निवास करते, हर किसी के दिल के एक इच्छा से बाकी सीट का हो से मतलब नहीं, लेकिन हमारे गुरु जीतना चाहिए। ये आप सबके कहीं ना कहीं आस्था देते और हमारा ये सहयोग आप सबके मिले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सबके सहयोग मिले और आप सबके सहयोग से यहाँ तक पहुंचे हो और निश्चित आप सबके सहयोग से यहाँ पहुंचे हो। आप जब सहयोग करें तब ये स्थिति में पहुंचे हो और मैं विश्वास के साथ ये मंच से आपका वादा करना चाहता हूँ। पहली भी गुरुकुल में जन्म लेने के कारण मोर कर्तव्य मोर जिम्मेदारी आपके लिए है, आपके समाज के लिए अपन जीवन का निछावर करेंगे मोर जिम्मेदारी है। लेकिन आज ये जो पद आते हो तो मोर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि मैं आपके लिए अपन जीवन का समर्पित कराऊं, समाज की उन्नति और विकास के लिए अपन जीवन का समर्पित कराऊं। तो निश्चित है हमारे समाज की उन्नति और विकास दो तरीके से जुड़े हुए। एक शिक्षा के क्षेत्र में आपका हमला आगे बढ़ना है, ये समाज का शिक्षा के स्तर का आगे बढ़ाना है, शिक्षा के स्तर का उच्च से उच्च स्तर करना है। साथ ही साथ धार्मिक हमारा जो धर्म है ओला भी आगे बढ़ाना है। जब धर्म और अशिक्षा दोनों मजबूत हो जाएगी तो निश्चित ही समाज की उन्नति और विकास होगी। तो निश्चित ही धर्म के नाम से हम हमेशा एक होता है। तो धर्म स्थल हमारा जितना भी धर्म स्थल है ओकर उन्नति और विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काबर के हम सब जब हमारे गिरफ्त परिधान तो हम चाहता वहाँ के सर्वांगीण विकास हो, हम गुरुद्वारा भंडार परिधान तो हम चाहते वहाँ के सर्वांगीण विकास हो ताकि सबला बाबा जी के आशीर्वाद मिल सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से
आज मैं विधायक बने हाँ, और ये विधायक बने मात्र 10 से 11 महीना हुए, लेकिन ये 10 से 11 महीने में आपको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, जो 24 साल से हमारे एक मांग रही सब है कि हमारे गुरुद्वारा भंडारपुरी धाम के मोती महल बनना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो चाहते बनना चाहिए, सब जब चाहता हूँ तो मैं मन से आपको बताना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी जिला में आरा विधानसभा में आमंत्रण कर रहे हो, और आमंत्रण कर रहे हो तो इसके मंत्री से मंच से मैं पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के सतनामी समाज की तरफ से मैं मांग रखे हो कि 24 साल से हमारे मोती महल अधूरा है, पूरा करना है। तो आपको बताना चाहता जब मुख्यमंत्री जी के बोले के बाद आई तो 18.5 करोड़ रुपया भंडारपुरी धाम के लिए घोषणा कर दी। 18.5 करोड़ रुपया मोती महल आपको बताना चाहता हूँ, मार्च या अप्रैल में ऊपर भूमि पूजन की हो जाए और हम सब मिलके मोती महल के दर्शन अच्छा से करबो। तो ये आज पूरा मात्र 10 से 11 महीने हुए, लेकिन 18.5 करोड़ रुपया हमारे भंडारपुरी धाम के लिए पास हो चुके। ऐसे राजनांदगांव भी मैं कह रहा हूँ, और राजनांदगांव में हमारे सतनामी समाज के द्वारा एक मांग करेंगे, एक नया महाविद्यालय बने हैं, तो नया महाविद्यालय के नाम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से होना चाहिए। वो मांग मैं मुख्यमंत्री करे हो तो मुख्यमंत्री वो घोषणा करी कि वो महाविद्यालय गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से जाने जाए। तो आज हर चीज में सम्मान गुरु घासीदास बाबा जी मिला थे। सतनामी समाज में हर चीज में सम्मान मिलना चालू हो चुके हैं, और ये सम्मान मिलना चालू होने से मतलब आप समझ लो कि आपके सतनामी समाज के उन्नति और विकास आप कोई नहीं रोक सके। हम और आप मिलकर हमारे समाज की उन्नति और विकास करबो, लेकिन एक दूसरे के हम सबका सहयोग करना है। एक दूसरे के जब हम सहयोग करबो तो इस समाज की उन्नति और विकास होना तय है। काबर की बीच में दूसरा ऐसे व्यक्ति मन भी आते जो आप और हमला तोड़े के काम करते, आप में और हमें बीच में दूरी पैदा करने के काम करते, भड़काए के काम करते, अफवाह फैलाए के काम करते। ऐसे चीज से हमला बचना है। हमला ये चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे साथ में गुरु हमें, और गुरु आप सबका मालूम है राजा गुरु धन बालदास साहब जी लगभग 40 से 45 साल से समाज के बीच आप जाते और लगातार अपन जीवन के बाजी लगा के भी आपके समाज के रक्षा करत आए हुए। तो गुरु के आशीर्वाद हमें, वो गुरु भी कभी भी समाज के गलत नहीं चाहे, हमेशा समाज के हित ही चाहे। तो जितना भी कोई विरोधी है जो दूरी पैदा करने के काम करते, अफवाह फैलाए के काम करते, भड़काए के काम करते, वो मतलब मुंह तोड़ जवाब हम सबला देना है। हम गुरु के साथ हैं और हमारे समाज के हम हमला उन्नति और विकास करना है। तो एक साथ बोलेंगे तो बहुत सारे बात है, लेकिन समय के अभाव है। राजा गुरु धन बालदास साहब जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सब लेना है। लेकिन मैं आपका वादा करेगा कि हमेशा ये जीवन हमेशा समाज के लिए समर्पित रहे। आपके कारण ये पद मिले हुए और आपके ही सहयोग से भी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के भी जिम्मेदारी मिले। ये अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मतलब ही यही है कि सतनामी समाज और अनुसूचित जाति में जो समाज निवास करते उनका बन के उन्नति और विकास के लिए ये जिम्मेदारी मिले। तो मैं मन से आपका कहना चाहता हूँ, जब आपके गुरु को ये जिम्मेदारी मिले तो मैं आपके मन से बोलना चाहता हूँ, आपके जो मांग हुई, जहाँ जिस प्रकार के मांग हुई, आप बोला बताओ, मैं अपना वादा करता हूँ समाज की उन्नति और विकास करबो। जहाँ भवन की जरूरत हुई, रोड की जरूरत हुई, नाली के, लाइट के, हर चीज की व्यवस्था आपका करे जाए। कि अभी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के शासन चला था, ऊपर सरकार है जिमा सब काम कैसे हुआ थे साय हुआ थे, और गुरु आपके साथ हमें तो सबो काम सतनामी समाज के भी काम अब कैसे हुई साय हुई। हमारे हर धर्म स्थल चाहे वो गिरौदपुरी धाम है, हमारे गिरौदपुरी धाम के भी उन्नति और विकास हुई। आपका विश्वास दिला था, खबर कि आप सब जाना था गिरौदपुरी के मेला कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अब मेला कमेटी के अंदर राजा गुरु धन बालदास साहब जी बन गए, तो विश्वास रखो आपकी गिरौदपुरी धाम के भी उन्नति और विकास होगी। सर्व तरीका से वहाँ
वहाँ सर्व सुविधा वहाँ पे करे जाए, किसी प्रकार के कोई कमी नहीं करे जाए। तो ये आप और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये सब कामना करबो, यही विश्वास का आपस में हम सब रखना है। निश्चित ही समाज की उन्नति और विकास हुई। यही शुभकामना के साथ समय का ध्यान देते हुए आप सब ये गुरु पर्व माँ हमारा आज प्रारंभ हो रहे गुरु प्रकाश पर्व, लेकिन मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद सदा आप सबके जीवन में बने रहे और हमेशा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के और सर्व समाज के और सब समाज के उन्नति विकास हुए। यही शुभकामना के साथ अपन बात का यही पे समाप्त करता हूँ। आप सबका हमारी तरफ से साहिब सलाम। इसी दिन 18 दिसंबर को सतनाम धर्म के प्रवर्तक घासीदास बाबा जी के सम्मान में पूरे दिसंबर भर ब्रह्मजी गुरु घासीदास बाबा जी की हम सब 1 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सतनाम शोभा यात्रा निकालते हैं और उसके बाद 18 तारीख को ब्रह्मजी गुरु घासीदास बाबा जी का अवतरण दिवस में उस दिन जयंती मनाते हैं। उसके बाद ये जयंती का उत्सव हम लोग 19 से 31 दिसंबर तक मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज गुरु प्रकाश पर्व जब प्रारंभ हुआ आज 1 दिसंबर, तो प्रदेश स्तरीय सतनाम शोभा यात्रा का आयोजन हमारे मुंगेली जिला में रखा गया, जिसमें पूरे प्रदेश से सतनामी समाज है और हमारे समाज के आदेशक निर्देशक सतनाम धर्म के रक्षक हमारे राजा गुरु धर्म गोपालदास साहब जी, जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सबको मिला और उन्होंने परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए संदेश उपदेश अपने जीवन में आत्मसात करने का संदेश उपदेश दिया और कहा भेदभाव से हमें नहीं रहना है। और उन्होंने बताया कि इस देश और दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। सारी जातियाँ मानवकृत हैं और जो भी जातियाँ बनी हैं एक व्यवस्था के लिए बनी है। उस व्यवस्था में हम सबको रहना है, लेकिन आपस में भाईचारा, आपस में प्रेम, आपस में सद्भाव भावना के साथ इस प्रदेश में, इस देश में हम सबको निवास करना है और हमारे प्रदेश और देश के प्रति हम सबकी जो कर्तव्य है और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको निष्ठापूर्वक निभाना है और देश और प्रदेश को उन्नति और विकास को लेकर। क्या पूरे छत्तीसगढ़ में चलेगी ये यात्रा? निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ में भी नहीं, पूरे भारत देश में भी जहाँ भी हमारे समाज के लोग निवास करते हैं वहाँ सभी जगह 1 तारीख से 17 तारीख तक सतनाम शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 18 तारीख को जितने भी हमारे जैत खाम हैं जहाँ भी, वहाँ पर फालो चढ़ा के बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती हम सब मिलकर मनाएंगे और उसके बाद 19 से 31 दिसंबर तक उत्सव के रूप में बाबा जी की जयंती को उत्सव के रूप में हम सब मनाएंगे। समाज व धार्मिक स्थल के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं सरकार ने? निश्चित ही लगभग बहुत पहले की बात हम करते हैं तो किसी प्रकार का उन्नति और विकास सतनामी समाज का नहीं हो रहा, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार चल रही, सुशासन की सरकार चल रही है, तो लगातार समाज को अनेक विकास कार्य की सौगात मिल रही है, जिसमें प्रथम बताना चाहेंगे सबसे बड़ा घोषणा हमको मिला हुआ है भंडारपुरी धाम का जो मोती महल है, अधूरा